माय नेम इज शहबाज अली। वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशन ट्रेनिंग। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसक्यूएल के रिगार्डिंग होगा, जो आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे टाटा स्टील सीएसआईटी इंटरव्यू के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा पूरा एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको, ताकि ये वीडियोज़ में ही आपको सारा कुछ समझ आ जाए। ठीक है, जिस चीज़ का आपको समझ है स्क्रीनशॉट लेके आप या फिर पॉज करके आप रेड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या, अगर आपको एसक्यूएल के बारे में पता है, माई एसक्यूएल के बारे में पता है, तो थोड़ा बहुत आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ पे आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं कुछ डिफ्रेंशिएट दो पार्ट में बनाया हूँ, यहाँ पढ़ सकते हैं आप। देखिए, एसक्यूएल में अगर पहला पार्ट देखें हम, तो एसक्यूएल क्या है? इट इज़ ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है, विच एंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल इट इज़ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि एसक्यूएल जो है इट इज़ द कोर ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस विच इज़ यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेस, ठीक है। ये रिलेशनल डेटाबेस का कोर है, जिसको हम यूज़ करते हैं क्यों? एक्सेस करने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए डेटाबेस को। जहाँ दूसरी तरफ क्या है? माई एसक्यूएल इट इज़ एन RDMS। अब फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, पता होना चाहिए, ठीक है, कि RDMS क्या है। तो RDMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माई एसक्यूएल वो खुद है, ठीक है, जैसे कि एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर, इन्फॉर्मेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो माई एसक्यूएल में ये चीज़ होती है एंड एसक्यूएल में ये पार्ट होती है। तो आपको दोनों चीज़ का अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, कहीं बताइए कि आप एसक्यूएल के बारे में जानते हो, तो डिफरेंस क्या है एसक्यूएल और माई एसक्यूएल के बारे में। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए हर एक चीज़ का, ठीक है। आई होप कि ये समझ आए हो। प्लीज़ पॉज करके अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, वरना पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ सकते हो। कोशिश करो कि इस वीडियो में ही आप अच्छे से याद कर लो पॉज करके, ताकि आप दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट सबसेट्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का डिफरेंट सबसेट्स क्या क्या होता है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि एसक्यूएल का डिफरेंट सबसेट मीन्स एसक्यूएल का सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आता है DDL। अब ये DDL का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब ये करता है क्या, ये होता क्या है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं तो, राइट। देखिए, ये करता क्या है? इट अलाउज यू टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस। ये बहुत सारा ऑपरेशन करवाता है आपको डेटाबेस में, जैसे कि क्रिएट, अल्टर, डिलीट ऑब्जेक्ट्स, ये सब आपको पता होगा, राइट। एसक्यूएल अगर आप यूज़ किए होंगे तो आपको पता होगा कि क्रिएट का फंक्शन क्या होता है, अल्टर का फंक्शन क्या होता है, डिलीट का फंक्शन क्या होता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए डेटाबेस में। सेकेंड क्या है हमारे सबसेट एसक्यूएल का? DML। अब DML का फुल फॉर्म क्या होता है? DML का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब सभी फुल फॉर्म को अभी याद कर लो। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये क्या करता है? ये अलाउ करता है आपको एक्सेस करने के लिए एंड मैनिपुलेट करने के लिए। मीन्स आपको ये जो पार्ट है आपको एक्सेस भी करवाता है और मैनिपुलेट भी करता है डेटा को, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है किस चीज़ में? इंसर्ट में, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से आपको इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए डेटा को, ये सब चीज़ में DML काम आती है, ठीक है। समझ गया? थर्ड पार्ट जो हमारा थर्ड सबसेट है एसक्यूएल का, वो क्या है? DCL। DCL का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखिए, समझ आ गया आपको कि डेटा को कंट्रोल करने का लैंग्वेज, तो आप ये समझ गए होंगे। तो ये आपको अलाउ करता है, ये आपको बताता है, करवाता है, आपको परमिशन देता है यू टू कंट्रोल एक्सेस टू द डेटाबेस। आप डेटाबेस में कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ग्रांट, रिवोक एक्सेस परमिशन, ये सब क्या है? मेरा
DCL है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना कि DML में हम लोग क्या करते हैं। DML मीन्स डेटा मैनिपुलेशन सिस्टम लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, अच्छा बताइए कि इंसर्ट जो है वो क्या करता है, मीन्स इंसर्ट किस चीज़ में आता है, DCL में आता है, DML में आता है। तो अगर आपको पता हो कि इंसर्ट जो है, इंसर्ट कमांड जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को, तो आपको पता हो कि हाँ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है, तो आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। प्लीज़ याद कर लेना इस चीज़ को। थर्ड क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय DBMS। DBMS के बारे में बहुत बच्चे बोलते हैं कि DBS में ये होता है, लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, उनके टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए DBMS के। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका डेफिनेशन, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए डेटाबेस DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये काफ़ी आपको पता होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। ये है क्या, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरेक्ट करता है किसके बीच, यूजर, एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस इटसेल्फ टू द कैप्चर एंड एनालाइज डेटा, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये इंटरेक्ट करेगा, यूज़र मीन्स आप हो गए, हम होंगे, ये सब यूज़र है, और एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं, और खुद वो डेटाबेस अपना जो कैप्चर करने के लिए या फिर डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। डेटाबेस इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ये तो आपको पता होगा डेटाबेस का मतलब क्या होता है, कि कलेक्शन ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं, स्ट्रक्चर्ड वाइज में होगा डेटाबेस कलेक्शन। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर ही ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये डेटाबेस का कलेक्शन है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस चीज़ को क्या हम बोल सकते हैं, DBMS, ठीक है। और देख लेते हैं कि DBMS में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको अलाउ करता है, अलाउ ए यूज़र टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, ठीक है। आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस कैन बी मॉडिफाइड। जो हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेस में, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। एंड कैन बी ऑफ एनी टाइप लाइक स्ट्रिंग, नंबर, इमेज। ये सभी डेटा टाइप को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कितने टाइप्स होते हैं, देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 2 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप से हमारा क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग RDMS के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। RDBMS के नाम से भी जानते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, द डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन टेबल्स, एग्जाम्पल MySQL क्या है मेरा, RDBMS है, ठीक है। दूसरा क्या है कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस, ठीक है। टपल्स, एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल MongoDB, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो 2 टाइप्स होंगे, आपको याद करना पड़ेगा। डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया जाएगा, अच्छा ये बताइए कि व्हाट आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS। तो आपको पता होना चाहिए कि आप डायरेक्टली बता सकते यस दे आर 2 टाइप्स ऑफ DBMS, नेम दे। उनसे नाम भी पूछ लिया आपसे, तो आप नाम भी बता देना कि एक है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड दूसरा है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। या आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि जो MySQL है वो किस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टाइप है, तो वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टाइप्स है, ठीक है। अब देखिए 4th क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज RDMS, ठीक है। RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम DBMS। ये कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डिफरेंट है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म को आपको याद हो गया होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैं आपको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आप ये मत समझे कि मैं बार बार जो फुल फॉर्म वो रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका वीडियो देखते देखते ये चीज़ का फुल फॉर्म भी आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे RDBMS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ एप्लीकेशन का सेट्स है, ठीक है। सेट्स का मतलब समझते हैं ना कि 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए तो सेट हो जाता है। तो ये किसका सेट है, एप्लीकेशन का, ठीक है। दूसरा है फीचर का,
कुछ एप्लीकेशन, कुछ फीचर्स का ये क्या है, सेट है जो आपको अलाउ करता है आईटी प्रोफेशनल्स एंड अदर टू डेवलप, एडिट, एडमिनिस्टर एंड इंटरेक्ट विद द रिलेशन डेटाबेस। ठीक है, रिलेशन डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए। और भी देख सकते हैं कि मोस्ट कमर्शियल रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, टू एक्सेस द डेटाबेस विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। हाँ, आपको पता होगा कि जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल में, वो उसमें हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करते हैं जिसमें जो डेटा होता है वो स्टोर्ड रहता है किसके फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में। ठीक है, आपको पता होगा कि टेबल के फॉर्म होता है इस तरीके से, यहाँ बॉक्स बने रहते हैं, यहाँ से आप लोग वो चीज़ कर सकते हो। और भी देख लेते हैं, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर ही। RDBMS इज द मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस। ठीक है, ज़्यादा यूज़ किया हुआ डेटाबेस सिस्टम है बिजनेस में, अभी तक सभी यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ठीक है, ये क्या ऑफर करता है, ये ऑफर करता है आपको स्टेबल मीन्स ऑफ स्टोरिंग एंड रिटेनिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। इसलिए काफ़ी कंपनीज में ये इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, अगर आप चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपनी का जो भी डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है ये DBMS या फिर RDBMS। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रहा है मैं आपको बता दूंगा फटाफट। जो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये टाइप है DBMS का, ये तो आपको पता हो गया। ये स्टोर करता है डेटा को इन ए रो। ठीक है, इन ए रो बेस्ड टेबल स्ट्रक्चर दैट लिंक्स रिलेटेड डेटा कंपोनेंट्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो RDBMS है वो स्टोर करता है डेटा को किसमें, रो बेस्ड टेबल स्ट्रक्चर में, रो बेस्ड। ठीक है, वर्टिकल नहीं, रो। ओके, एंड ये जो है जो ये कंटेंट्स करता है फंक्शन जो इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी में काम आता है, एक्यूरेसी में, इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी, एंड दिस इज नॉट द सेम एज द फाइल स्टोरेज यूटिलाइज बाई ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सेम नहीं है जैसे कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई भी चीज़ को स्टोर करते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट है उससे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो DBMS और RDBMS जो दो टाइप्स है। फिफ्थ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिफ्थ में कि व्हाट इज ए सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन के बारे में आपको शायद पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या होता है। सेल्फ ज्वाइन जो है वो टाइप है किसका, ज्वाइन का। ठीक है, अगर ज्वाइन आप पढ़ेंगे तो उसका टाइप है ज्वाइन का, जिसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, टू कनेक्ट टू टेबल्स। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन, तो सेल्फ ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये ज्वाइन का पहला टाइप है, ये कनेक्ट करता है हमारा दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, दो टेबल्स को। सो एज ए रिजल्ट इट इज ए यूनरी रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या है, यूनरी रिलेशनशिप्स है, एंड ईच रो ऑफ द टेबल इज अटैच्ड टू इटसेल्फ एंड ऑल अदर रोज ऑफ द सेम टेबल इन ए सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, as a result a self join is mostly used to combine and compare rows from the same database table। जो सेम डेटाबेस टेबल से रहेगा उसको ही क्या करेगा, कंबाइन करता है और कंपेयर करता है किसको, रोज को, फ्रॉम द सेम डेटाबेस टेबल में। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, काफ़ी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसक्यूएल के बारे में, तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो करके बना के डाल दूंगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को जो भी मैं क्वेश्चन डालूँ उसको डायरेक्टली आप याद कर लो। अगर ज़्यादा लंबा मैं वीडियोस डालूँ तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं होगा एक लंबा वीडियोस देखने की, राइट। उतना हमारा माइंड कैचअप नहीं कर पाता है एक बार में पूरा चीज़ को स्टोर करने में, क्योंकि हमारा माइंड भी क्या है, एक डेटाबेस इस तरीके से मान सकते हैं कि एक साथ हम लोग अपना ज़्यादा चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, धीरे धीरे स्टोर होते हैं। स्टोर करने के बाद भी हमारा माइंड से कोई चीज़ें जो है वो डिलीट हो जाती है, तो उसको हम कैसे रिट्रीव कर सकें वो चीज़ हमें आनी चाहिए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सेलेक्ट स्टेटमेंट। यस, सेलेक्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। कि देखिए, सेलेक्ट कमांड गेट्स 0 और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल और व्यूज। ठीक है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कमांड इज सेलेक्ट। ठीक है, जो ज़्यादातर फ्रीक्वेंट जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है ना वो क्या है, कमांड सेलेक्ट कमांड है। ठीक है, ये कमांड हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इन मोस्ट एप्लीकेशन। आप भी अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में SQL में आप ज़्यादा पढ़ते होंगे तो ज़्यादातर कमांड आप सेलेक्ट ही यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट
queries define a result set, but now how to calculate it, but SQL is a declarative programming language। ठीक है, SQL क्या है मेरा, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हम लोग। तो आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सेलेक्ट स्टेटमेंट को ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। ठीक है, ज़्यादा ही यूज़ करते हैं हम लोग, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल के रिगार्डिंग, जो मैं एक पार्ट में बनाया हूँ वीडियोस के लिए। और भी पाइथन का, एसक्यूएल का, और जो भी आपका कंप्यूटर साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, जो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि डीवीएमएस का मतलब क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, सेलेक्ट कमांड कैसे यूज़ करना है, सेलेक्ट कमांड क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं डालूंगा इस वीडियो में अपने चैनल में, ताकि आप उसे प्रिपेयर कर सको टाटा स्टील CSIT या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप किसी भी MNC कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है, बट हाँ उसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर मिला, डेफिनेटली आप वीडियोस को लाइक कर सकते हो एंड प्रेस द बेल आइकन, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पे। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन अभी तक नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो एग्ज़ाम दिए थे टाटा स्टील CSIT के लिए, तो एक दूसरे का हेल्प कर सकते हो वहाँ पर ही। जो भी आपका क्वेरी है वहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू टू ऑल।